दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है। अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ऐसी चर्चाएं अब खुलकर होने लगी हैं। वजह बनी मुंबई में हुई वो सीक्रेट मीटिंग जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। इस मुलाकात ने सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि महायुति की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि प्रशांत किशोर को लंबे समय से बीजेपी नेतृत्व का करीबी नहीं माना जाता। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीपी अब अपनी अलग राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में है या फिर ये आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरणों की नई पटकथा है। खास बात यह भी है कि हाल के महीनों में सुनेत्रा पवार ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। युवा चेहरों को आगे लाया गया है और पुराने नेताओं की जिम्मेदारियां सीमित होती दिख रही हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री की चर्चा ने एनसीपी में अंदरूनी शक्ति संघर्ष वाली बहस को और हवा दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुनेत्रा पवार जनवरी में अपने पति अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद पार्टी की कमान संभाल चुकी हैं। इसके बाद से उन्होंने संगठन को नए तरीके से खड़ा करने की शुरुआत की है। पिछले दिनों उन्होंने अपने दोनों बेटों पार्थ पवार और जय पवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया। पार्थ पवार अब लगभग उनके राजनीतिक सहयोगी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं जय पवार को पार्टी की अनुशासन समिति और कोष प्रबंधन जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गई है। इसी बीच प्रशांत किशोर से हुई मुलाकात ने ये संकेत दे दिया कि एनसीपी अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति तलाश रही है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि ये सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ लंच मीटिंग मानने को कोई तैयार नहीं दिख रहा। मुंबई में हुई इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के साथ उनके बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में एनसीपी के संगठन को मजबूत करने को लेकर एक शुरुआती प्रेजेंटेशन भी दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी अपने जनाधार को दोबारा मजबूत करने के लिए अलग अलग रणनीतिक सलाहकारों पर विचार कर रही है। इससे पहले एनसीपी दिल्ली की कंपनी डिजाइन बॉक्स की सेवाएं ले चुकी है। इसी टीम ने अजीत पवार की इमेज को सॉफ्ट बनाने के लिए गुलाबी जैकेट वाला आइडिया दिया था। हालांकि मुलाकात के बाद पार्थ पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, प्रशांत किशोर दादा यानी अजीत पवार के समय से हमें जानते हैं। वो कल मुंबई में थे, इसलिए हमने उन्हें घर पर लंच और बातचीत के लिए बुलाया था, जहां पर एनसीपी के साथ उनके काम करने की अटकलों की बात है। मेरी जानकारी में उन्होंने कई साल पहले पॉलिटिकल एडवाइजरी स्पेस छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये बदलने वाला है। लेकिन पार्टी के अंदर की चर्चा कुछ और कहानी बता रही है। एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि प्रशांत किशोर को साथ लेने के विचार पर चर्चा जरूर हुई है। हालांकि बीजेपी के साथ रिश्तों को देखते हुए पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्थ पवार को इस कदम से बचने की सलाह भी दी है। नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर अब बीजेपी नेतृत्व की गुड बुक में नहीं है और उन्हें साथ लाना महायुति में असहजता पैदा कर सकता है। सुनेत्रा पवार के नेतृत्व संभालने के बाद एनसीपी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पार्टी की 22 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई युवा चेहरों को जगह दी गई है। वहीं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट जिम्मेदारियां नहीं मिलने पर भी सवाल उठे हैं। बाद में इसे क्लेरिकल एरर बताया गया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे संगठन में शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश मान रहे हैं। एनसीपी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है। ऐसे में एनसीपी भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए राजनीतिक फॉर्मूले पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सुनेत्रा पवार पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करना चाहती हैं। वो लोगों के बीच जाकर अपनी और अपने बेटों के नेतृत्व क्षमता को स्थापित करना चाहती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हमेशा बड़े बदलावों का संकेत मानी जाती रही है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो या आंध्र प्रदेश, उन्होंने कई चुनावी रणनीतियों से राजनीतिक समीकरण बदले हैं। ऐसे में एनसीपी के साथ उनका नाम जुड़ना खुद में बड़ा संकेत माना जा रहा है।
भले ही पार्टी इसे औपचारिक रूप से नकार रही हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब इस मुलाकात को लेकर चर्चा लंबे समय तक चलने वाली है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों मुंबई में हुई इस मुलाकात की चर्चा तेज है। पवार परिवार इसे एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बता रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार इसके मायने कुछ और निकाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सुनेत्रा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रणनीति तैयार कर सकते हैं। इस मुलाकात की जानकारी भी एनसीपी के राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने ही एक ट्वीट के जरिए दी। इसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना पारिवारिक दोस्त बताया है। उनका कहना है कि प्रशांत के साथ संबंध उनके पिताजी के समय का है। सोमवार को वो शहर में थे, इसलिए हमने उन्हें लंच पर अपने घर आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने अब रणनीति बनाने का काम छोड़ दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो फिर से इसे करने वाले हैं। पार्थ का ये ट्वीट वायरल हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। दरअसल अजीत पवार की मौत के बाद पार्टी की कमान संभालने वाली सुनेत्रा पवार इन दिनों पार्टी पर पूरा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में कुछ पुराने लोगों को उनके पदों से हटाया गया है और दोनों बेटों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अजीत पवार ने 2023 में चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी को अपने पाले में किया था। इसके बाद से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने लगी। अजीत पवार के निधन के बाद ये गतिविधियां और बढ़ गई। सुनेत्रा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से बेटे पार्थ पवार भी पार्टी संगठन और राजनीतिक फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। सुनेत्रा और पार्थ पवार की सक्रियता को पार्टी में नई पीढ़ी के उभार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे कई नेता असहज भी हैं। दरअसल पिछले दिनों एनसीपी ने अपने पदाधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को भेजी थी। इसमें एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम गायब था। वहीं दूसरी ओर इसी सूची में अजीत पवार के बेटों पार्थ और जय पवार को प्रमुखता से जगह दी गई थी। सुनेत्रा पवार ने इसे प्रिंटिंग की भूल बताते हुए उनके नाम फिर जुड़वाए थे, लेकिन जो मैसेज इसके जरिए वो देना चाहती थी वो देने में सफल रही। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद तटकरे ने एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद शरद पवार ने पटेल और तटकरे की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पटेल और तटकरे दोनों ने मेरे साथ कई सालों तक काम किया है और कई जिम्मेदारियां निभाई है। मैं उनकी काबिलियत अच्छी तरह जानता हूं। हो सकता है कि उनकी पार्टी की लीडरशिप का उनके बारे में अलग अंदाजा हो। इससे पहले मार्च में सुनेत्रा पवार की एक चिट्ठी भी वायरल हुई थी। चुनाव आयोग को भेजी गई इस चिट्ठी में कहा गया था कि 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच पार्टी की तरफ से भेजे गए पत्रों को आधिकारिक न माना जाए और रद्द समझा जाए। इस पत्र को सुनेत्रा पवार की ओर से अपनी अनुपस्थिति में लिए गए फैसलों को पलटने की कोशिश माना गया था। इस तथाकथित पत्र के सामने आते ही समझ में आ गया था कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे उन प्रमुख लोगों में शामिल थे जिन्होंने 2023 की बगावत में अजीत पवार का साथ दिया था। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में पार्टी का पक्ष रखते थे तो तटकरे महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा करने में मदद कर रहे थे। ऐसे में एनसीपी के कई नेता पार्थ और जय पवार की बढ़ती भूमिका से असहज महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से सुनेत्रा और पवार की प्रशांत किशोर से हुई मुलाकात को ज्यादा राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है। इस मुलाकात को पार्टी की छवि और रणनीति को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो सिर्फ एक मुलाकात का नहीं है। सवाल ये है कि क्या सुनेत्रा पवार अब एनसीपी को पूरी तरह से अपने तरीके से चलाने की तैयारी कर चुकी हैं और क्या प्रशांत किशोर के साथ हुई ये मुलाकात उसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि राजनीति में कोई भी मुलाकात सिर्फ लंच नहीं होती, खासकर तब जब पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदल रहा हो, पुराने नेताओं की भूमिका सीमित होती दिखाई दे रही हो और नई पीढ़ी तेजी से संगठन पर पकड़ मजबूत कर रही हो। दरअसल अजीत पवार के बाद एनसीपी जिस दौर से गुजर रही है उसमें पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सत्ता में बने रहने की नहीं है, बल्कि अपनी अलग पहचान बचाने की भी है। बीजेपी और शिवसेना के बढ़ते प्रभाव के बीच एनसीपी को डर है
कि अगर उसने खुद को नए तरीके से खड़ा नहीं किया तो उसका पारंपरिक जनाधार धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। और शायद यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर नई रणनीति, नया चेहरा और नई राजनीतिक भाषा तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सुनेत्रा पवार ने बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि महायुति में शामिल रहने के बावजूद अगर एनसीपी नेतृत्व अचानक प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकाल से बंद कमरे में लंबी बैठक करता है तो उसका राजनीतिक मतलब जरूर निकाला जाएगा। दरअसल बीजेपी लंबे समय से महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी के अंदर नई रणनीति, नई टीम और नई राजनीतिक लाइन तैयार होती दिख रही है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजीत पवार गुट बीजेपी की छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग ताकत दिखाना चाहता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुनेत्रा पवार अब सिर्फ पार्टी संभालने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अलग पावर सेंटर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों को सादे रखना आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सामान्य मुलाकात मानती है या फिर आने वाले दिनों में महायुति के भीतर तनाव खुलकर सामने आता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में छोटी मुलाकातें अक्सर बड़े राजनीतिक बदलावों की शुरुआत बन जाती है। फिलहाल इतना तय है कि प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार की इस मुलाकात ने बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या एनसीपी अब बीजेपी को आंख दिखाने की तैयारी में है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।